कुछ लोग ये प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि महाकुंभ में स्नान से क्या होगा, क्या संगम में स्नान करने से पाप धुल जाएंगे। परंतु फिर उनके मन में ये विचार आता है, यदि धुल गए तो। ये विचार करके वो यहाँ स्नान करने भी आते हैं। हमारे ही देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भारत से पैसा कमाकर, पैसा उठाकर दूसरे देश में तीर्थ यात्रा करने जाते हैं और यहाँ का पैसा वहां दे आते हैं। कम से कम उनसे तो ये लोग अच्छे ही हैं। रात के लगभग 1:30 बजे संगम तीर्थ के बिल्कुल अंग्रेजों ने अपने लाभ हेतु भारतीयों को चाय से परिचित कराया और फिर तो जैसे हमने अब विचार कीजिए, एक ब्रह्मांडीय विशिष्ट योग पर यदि 3 भिन्न भिन्न हिमखंडों से अत्यंत दुर्लभ स्थानों से होते हुए स्वयं में जड़ी बूटियों का रस सम्माहित करे ये नदियां जहां मिलती हैं, उस स्थान पर यदि स्नान किया जाए तो क्या शरीर को लाभ नहीं होगा? शरीर को छोड़िए, आपके भाग्य में भी परिवर्तन आएगा। सुबह के 4 बज रहे हैं और मैंने रात इस टेंट में बिताई है। तकिया नहीं था, पता नहीं क्या चीज़ है ये, इस पे सर रख के। समस्या ये है इस टेंट में कि नीचे कुछ नहीं है, बस एक पतली सी पन्नी बिछी हुई है। नीचे से ठंड आ रही थी बहुत और ये अजीब सी स्मेल आ रही है इस ब्लैंकेट से। ये ठंड तो बचाने की सक्षम नहीं है, परंतु महक ऐसी आ रही है जैसे घास की जो महक होती है उस हिसाब से महक है। ये पानी की बोतल है और एक और व्यक्ति मेरे साथ इस टेंट में है। 1500 रुपये इस टेंट का है और मुझे लग रहा है ये अनऑथोराइज्ड है, ऑथोराइज्ड नहीं है। ऑनलाइन बुकिंग तो हो ही नहीं रही है, मैंने बहुत प्रयास किया। चलिए बाहर देखते हैं कैसा मौसम है। और मैं किसी प्रकार की शिकायत नहीं कर रहा हूँ, अनुभव साझा कर रहा हूँ। मुझे पता है कि कुंभ कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, ये हमारी आस्था का केंद्र है, परंतु जैसा मेरा अनुभव हो रहा है वो मैं साझा कर रहा हूँ। ये भी अपने आप में एक भिन्न अनुभव है। आप इसे अच्छा बुरा नहीं मानना चाहिए कि कुछ अच्छा है या बुरा है। सब कुछ अच्छा बुरा नहीं होता है, कुछ भिन्न भी होता है। हम घर से बाहर आए हैं तो कुछ भिन्न अनुभव होगा हमारे साथ। महाकुंभ में इतनी भीड़ क्यों है? एक सरल वाक्य से इसका उत्तर दूंगा आपको। महाकुंभ जब आप जाते हैं ना प्रयागराज में, उसके पश्चात आपका शरीर तो लौट आता है परंतु मन नहीं। मैं भी अभी तक 2 बार कुंभ जाके आ चुका हूं, परंतु एक बार फिर से जाने की इच्छा जागृत हुई। अपितु अभी अत्यंत भीड़ होने के कारण मैं माघी पूर्णिमा का स्नान नहीं कर पाया, परंतु प्रयास करूंगा कि एक बार अवश्य जाऊं। आपको अपने कुंभ के अनुभव की कुछ झलकियां दिखाता हूं। महाकुंभ 2021 पीछे चला गया हूं मैं। तो दोस्तों इस समय रात के 10 बज रहे हैं और मैं जो पीपे के पुल बने हैं इसमें से दूसरे नंबर के पुल पर खड़ा हूँ। व्यवस्था अति उत्तम है। इतने लोग हैं कि आप कितनी भी अच्छी व्यवस्था कर लो कम ही पड़ने वाली है। कई देशों की जनसंख्या से भी अधिक लोग यहाँ कुंभ के मेले में आने वाले हैं। देखिए दोस्तों, व्यवस्था चाहे कितनी भी अच्छी हो, अत्यधिक आबादी सारी व्यवस्था को चकनाचूर कर सकती है। इसका जीता जागता प्रमाण है प्रयागराज का कुंभ मेला, जहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी है परंतु इतने लोग हैं, जनसंख्या इतनी है कि कितनी भी व्यवस्था कर लो आप, सब टूट ही जाएगी। इसी कारण जो एक बात जो अच्छी नहीं हुई है वो ये है कि इतनी व्यवस्था के कारण जो पर्यावरण है इसने हाथ खड़े कर दिए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि आपको यहाँ पर धूल मिट्टी प्रदूषण का जो स्तर है वो अत्यधिक मिलेगा।
जो न पिए वो पछताए। चाय सतयुग से लेकर कली युग के आरंभिक काल तक हमारे पूर्वजों ने इस अकारण ही पिए जाने वाले इस अर्ध मादक पदार्थ त्वरित ऊर्जा देने वाली इस चाय को स्वयं से दूर रखा। परंतु 1834 में अंग्रेजों ने अपने लाभ हेतु भारतीयों को चाय से परिचित कराया और फिर तो जैसे हमने अति ही उतार दी। चाय में दूध मिलाकर इसका स्वरूप परिवर्तित कर चाय के भिन्न भिन्न अवतारों का आविष्कार कर इसे अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया। अब तो परिस्थिति ये है कि अनेकों भारतीयों का प्रातःकाल बिना चाय पिए नित्य कार्य अर्थात शौच भी संपूर्ण नहीं होता। नहीं, मैं आपको चाय का इतिहास या इसे पीने की लाभ हानि बताकर आपको चाय छोड़ने या पीना आरंभ करने को प्रेरित नहीं करना चाहता। ये मेरा उद्देश्य नहीं है, अपितु मेरा उद्देश्य आपको ये बताना है कि किस प्रकार विदेशी लोगों ने अपने आविष्कारों को भारत की सभ्यता का अंग बना दिया। मैं तो चाय नहीं पीता, परंतु सुबह सुबह चाय पीते हुए एक व्यक्ति मुझसे कुंभ के मेले में, महाकुंभ 2025 के मेले में, जहां करोड़ों भक्त आए हुए हैं, वहां बोलते हैं कि अरे नहाने से क्या पाप धुल जाएंगे हैं? बताओ भैया जरा। तो मुझे लगा संभवतः ये इस विदेशी चाय का ही प्रभाव है, जो ये सनातनी होते हुए, एक हिंदू होते हुए अपने ही धर्म के इतने विराट प्रायोजन पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। परंतु महाकुंभ में फिर भी लोग स्नान करने अत्यधिक संख्या में आ रहे हैं। मैंने उनसे कहा चाय पीते रहिए, आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। पहले आपको बता दूं कि ये जो भी लोग आ रहे हैं उससे भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो रही है और हमारे ही देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भारत से पैसा कमाकर, पैसा उठाकर दूसरे देश में तीर्थ यात्रा करने जाते हैं और यहाँ का पैसा वहां दे आते हैं। कम से कम उनसे तो ये लोग अच्छे ही हैं। तो आप चाय पीते रहिए। एक प्रश्न है, उसका उत्तर मुझे दे दीजिए। तो मैंने उनसे जो प्रश्न पूछा वही प्रश्न आपसे पूछने से पहले मैं चाय का इतिहास बताकर एक रूपरेखा बांध रहा था। गुटकू 2 कप चाय बनाओ कड़ा। प्रश्न ये है कि एक विकसित सभ्यता वो होती है जो स्वयं को प्रकृति के समीप रखकर प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए अनाज, फल, फूल, कंद मूल, भगवान राम खाते थे वो वाला फल है, खाकर स्वयं को रोग मुक्त रखे। या फिर विकसित सभ्यता वो है जो आज ये कहती है कि I just can't live without pizza and burger. I am crazy about KFC. Hey, Chinese is like my comfort food. अर्थात स्वयं को पिज्जा, बर्गर जैसे अप्राकृतिक भोजन का सेवक बन जाने को विकास तो नहीं बोल सकते। किसी कारण ही हमारे पूर्वजों ने हमें ये विकास नहीं दिया और प्रकृति के समीप रहने की शिक्षा दी। चाय पीकर जो त्वरित ऊर्जा आप स्वयं में आभास करते हैं, हमारे पूर्वज वो ऊर्जा महामृत्युंजय जैसे मंत्रों से प्रज्वलित कर लिया करते थे। दो ही लगा दो बस। सर 3 खाइए सर। नहीं 2 लगा दो, हम पैसे आपको 3 के देंगे, कोई बात नहीं। एक खाइए, उसके बाद 50-50। नहीं दो एक ही खाना है सर खाइए। हम आपको 20 दे देंगे, कोई बात नहीं। ले बेटा, हटा लो आप। हाँ बेटा को दे दो हमारे। रात के लगभग 1:30 बजे संगम तीर्थ के बिल्कुल समीप में तला हुआ है ये समोसा, देखिए गरम है कि नहीं ये बताएंगे। हल्का गरम है। 2 प्लेट है भैया का। ये है अर्धरात्रि के पश्चात का संगम का मनमोहक दृश्य और लोग अभी भी यहाँ पर स्नान कर रहे हैं।
यहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर से माँ गंगा और यमुनोत्री हिमखंड से माँ यमुना और अदृश्य माड़ा से माँ सरस्वती यहाँ पर आके विलुप्त हो जाती है। कुछ लोग ये प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि महाकुंभ में स्नान से क्या होगा, क्या संगम में स्नान करने से पाप धुल जाएंगे। परंतु फिर उनके मन में ये विचार आता है, यदि धुल गए तो। ये विचार करके वो यहाँ स्नान करने भी आते हैं, चोरी छुपे ही सही, आते अवश्य हैं। तो कुछ क्षणों के लिए सनातन धर्म के इस स्थान से जुड़े महत्व को दृष्टिविहीन अर्थात छोड़ देते हैं और आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से समझे तो गंगोत्री हिमखंड से उद्गम होने वाली मां गंगा, यमुनोत्री हिमखंड से उद्गम होने वाली मां यमुना और हर की दून से अदृश्य होकर यात्रा करने वाली ज्ञान की देवी माता सरस्वती भिन्न भिन्न स्थानों से बहते हुए हिमखंडों और वनों में छुपी उन जड़ी बूटियों को स्वयं में समाहित कर लेती हैं। और ये तीनों नदियां उन भिन्न भिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों के रस को स्वयं में समाहित कर जिस स्थान पर मिलती होंगी, उस संगम का जल तो अमृत से कम नहीं होगा। आधुनिक काल में हमने नदियों में निर्माणशालाओं अर्थात फैक्ट्री की गंदगी मिलाकर इस जल को स्वयं, ये हमने स्वयं किया है, किसी और ने नहीं, हम मनुष्यों ने स्वयं किया है। अपनी नदियों को हमने ही बर्बाद किया है। परंतु प्रकृति स्वयं को सुरक्षित रखकर सुधार करती है। यही कारण है कि ये जल आज भी अमृतुल्य है। अब विचार कीजिए, एक ब्रह्मांडीय विशिष्ट योग पर यदि 3 भिन्न भिन्न हिमखंडों से अत्यंत दुर्लभ स्थानों से होते हुए स्वयं में जड़ी बूटियों का रस सम्माहित करे ये नदियां जहां मिलती हैं, उस स्थान पर यदि स्नान किया जाए तो क्या शरीर को लाभ नहीं होगा? शरीर को छोड़िए, आपके भाग्य में भी परिवर्तन आएगा। परंतु ये सब तो ऐसी चीजें हैं जो सबसे अधिक शुद्ध थी किसी समय में। हम बात कर रहे हैं सतयुग से भी पहले संधि काल की, जब ये समुद्र मंथन हुआ होगा। अब इस स्थान पर सिर्फ मात्र आस्था ही रह गई है। मुझे ऐसा लग रहा है, निजी तौर पे मुझे ऐसा लग रहा है, आस्था अधिक रह गई है। जो भीड़ यहाँ आती है उस भीड़ को नियंत्रण करना आवश्यक है, अन्यथा बम बोले बम बम बोले बम बम बोले। तो दोस्तों, रामचरितमानस के बालकांड के 43वें श्लोक में एक चौपाई है, माघ मकरगत रवि जब होई, जब सूर्य मकर राशि में से प्रवेश करता है, तीर्थ पति ही आवे सब कोई, सब तीर्थ करने ही आते हैं। कहाँ आते हैं, कौन आते हैं? देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, देव दनुज किन्नर और हम सब लोग आते हैं। सादर मज्जिही सकल त्रिवेणी, ये है त्रिवेणी घाट, जहां पर सब लोग मिलकर यहाँ पर डुबकी लगाते हैं इस पवित्र संगम में। ये रामचरितमानस में इसको लिखा गया, इसका उल्लेख मिलता है। रामचरितमानस 16वीं शताब्दी में लिखी गई थी, परंतु क्या उससे पहले भी कोई प्रमाण है? प्रमाण तो बहुत सारे हैं। यदि आप जानना चाहें तो ऋग्वेद में भी इसका प्रमाण मिलता है, अथर्ववेद में भी प्रमाण मिलता है, यजुर्वेद में भी प्रमाण मिलता है, परंतु कुंभ का मिलता है, कुंभ के मेले का नहीं मिलता। मेला जो शब्द है वो बाद में इसको जोड़ा गया है। कुंभ एक पर्व है, स्नान का पर्व, और माघ मेला तो प्रतिवर्ष यहाँ लगा ही करता है मकर संक्रांति को। अब मुझसे एक व्यक्ति है यहाँ पर, वो बोल रहे थे कि आर्य जब आए थे विदेश से तो इस पर्व को, इसको लेकर आए थे। ये संस्कृति आर्यों की है, उन्होंने रंग भेद किया और यहाँ से जो नीचे दक्षिणी भारत में लोग थे उनको नीचे भेज दिया। तो मैंने उनसे कहा, आपको पता है कि हमारे ग्रंथों में कितने रंग उल्लेख मिलता है? तो उन्होंने कहा ऐसा कोई उल्लेख मिलता नहीं, जबकि हमारे पुराण में श्वेत रंग का उल्लेख मिलता है, रक्त रंग का उल्लेख मिलता है, पीत रंग का उल्लेख मिलता है, श्याम वर्ण का उल्लेख मिलता है, अर्थात गोरा, लाल, पीला और काला, जिसको हम श्याम कहते हैं। अब एक गाना भी है,
यशोदा मैया से भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं कि मुझे काला क्यों बनाया और राधा को गोरा क्यों बनाया। तो यदि रंग भेद होता तो क्या हमारे श्याम वर्ण के होते, क्या भगवान राम श्याम वर्ण के होते, और क्या भोलेनाथ कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, मतलब श्वेत वर्ण के तो भोलेनाथ हुए और श्याम वर्ण के भगवान श्री कृष्ण और राम जी हुए। ये दर्शाता है कि ये रंग भेद जैसी कोई चीज़ उस समय थी नहीं। हमारे जितने भी भगवान हैं वो श्याम वर्ण के हैं अधिकतर। भगवान श्री कृष्ण को ही देख लीजिए। इसके बारे में और चर्चा करने वाला हूँ और फिलहाल मैं दूसरे पीपा के पुल पे यहाँ पे खड़ा हूँ इस समय और जा रहा हूँ त्रिवेणी संगम की ओर, आपको दर्शाने के लिए कुछ नया। तो चलिए सब्सक्राइब कीजिए YouTube पे और बने रहिए साथ, आपको कुछ अद्भुत जानकारी मिलेगी जो सबसे अलग होगी। गुरुजी ने मुझे कहा कि कभी रात को ना ऐसे ही नदी के किनारे बैठ जाना, आपको वहाँ से तारे आते हुए दिखेंगे जो नदी में जाते हुए दिखेंगे और वही देवता हैं जो कुंभ में स्नान करने आते हैं संभवतः। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पिछले 10 दिवस में पृथ्वी 3600 बार डोली है। कुंभ को आरंभ हुए लगभग